ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 21A जो ये चैप्टर है एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, और ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जो एक चैप्टर है। ये तो एक्चुअली सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड में ही काम आ जाएंगे। और ये एक्चुअली मैंने इसके पहले जो है 26 नंबर तक इसमें क्वेश्चंस मैंने सॉल्यूशन किए थे, और इस आज जो मैं 27 से ऑनवर्ड्स में सॉल्यूशन कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ना वो सीबीएसई वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और आईसीएसई दोनों बोर्ड, ये स्टैंडर्ड 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिकल का सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 21A का। तो देखिए 21A में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो हम लोग का है ये एक्सरसाइज 21A, और इसमें हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर में सॉल्यूशन कर रहा हूँ वो 27 का हम लोग आज से करेंगे। 27 में देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है 1 + cos A अपॉन में 1 - cos A इक्वल टू tan² A और sec A - 1 टू दी यहाँ पे है 1 + cos A 1 - cos A ठीक हुआ इक्वल टू tan² A अपॉन में sec A - 1 टू दी होल स्क्वायर। तो ये 2012 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये एक बार एग्जाम में इस ये क्वेश्चन जो हमारे आईसीएसई बोर्ड में वो आ चुका है। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए ये तो एकदम बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि ये एकदम इजीएस्ट टर्म में है 1 + cos A 1 - cos A, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम ले लेते हैं ये वाला हार्ड टर्म। क्योंकि इसका जो ट्रिक है ना बनाने का वो यही है कि हार्ड टर्म को उठाना है और हार्ड टर्म से इजी टर्म ले लेना। तो इसमें हार्ड टर्म में ये हो रहा है तो हम इसको उठाते हैं RHS को। RHS इक्वल टू क्या है, tan² A है अपॉन में sec A - 1 टू दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan² A का जो फॉर्मूला tan A इक्वल टू हम लोग क्या रीड किए थे, tan A इक्वल टू हम लोग पढ़ के रखे हैं sin A अपॉन में cos A। तो वही यहाँ लिखेंगे, चूंकि स्क्वायर है तो sin² A हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा cos² A। फिर इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट sec A के लिए देखिए फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा था 1/cos A, तो यहाँ वही करते हैं 1/cos A लिखेंगे -1 टू दी होल स्क्वायर। अब फिर इसके बराबर क्या हो जाएगा, sin² A अपॉन में cos² A, फिर यहाँ हो जाएगा 1 के अंदर में एलसीएम ले लेंगे cos A का, तो ये हो जाएगा 1 - cos A टू दी होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर ना सिर्फ इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, तो अब हमारा जो टर्म्स है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट्स, sin² A अपॉन में cos² A अपॉन में यहाँ पे लिख लेंगे 1 - cos A टू दी होल स्क्वायर, और नीचे जो है स्क्वायर है तो cos² A लिख लेंगे। तो देख सकते हैं ये cos² नीचे मेरा कट जा रहा है, ऊपर में बच रहा है sin² A अपॉन में 1 - cos A टू दी होल स्क्वायर। तो sin² A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - cos² A, और नीचे लिख देंगे 1 - cos A टू दी होल स्क्वायर। अब देखिए ये ना सेट हो रहा है a² - b² के फॉर्मेट में, तो a² - b² का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1 + cos A इंटू 1 - cos A। तो अब यहाँ पे 1 - cos A टू दी होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये स्क्वायर से ये 1 - कट गया, हम लोग के पास बचा 1 + cos A अपॉन में 1 - cos A, तो विच इज LHS जो कि LHS में था। तो इस तरह से ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का हम लोग लिखते हैं। 28 में देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। में है सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है 28 में, पर मैं सॉल्यूशन लगातार कर रहा हूँ।
इसलिए एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। और 28 में जो नंबर है किया हुआ है वो इस तरह से है, cot स्क्वायर ए अपॉन में cosec a प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। तो आते हैं इसको हम लोग जो है सो सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर भी यही बात है ना, ये तो इजी टर्म है, ये हार्ड टर्म है, इजी टर्म है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस में हम लोग का है cot स्क्वायर ए और cosec a प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर लेंगे। तो cot स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है, cos बाय साइन। देखिए cot a के लिए होता है cos a बाय साइन a, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। तो cos स्क्वायर चूंकि स्क्वायर है तो cos स्क्वायर a बाय साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे 1 बाय साइन a प्लस में 1 टू दी होल स्क्वायर। अब फिर इसी तरह से यहाँ पर और आगे करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन में साइन स्क्वायर अपॉन में, यहाँ नीचे में एलसीएम ले लेते हैं साइन a का, फिर 1 प्लस साइन a हो जाएगा टू दी होल स्क्वायर। फिर जो है cos स्क्वायर a अपॉन में साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस साइन a टू दी होल स्क्वायर करते हैं, और नीचे हम लोग साइन स्क्वायर a कर देंगे। तो अब क्या है ना, साइन स्क्वायर a के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a तो कट जा रहा है हम लोग का, यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए cos स्क्वायर a बच गया और नीचे में 1 प्लस साइन a टू दी होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर के बदले हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस साइन a टू दी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a, ये और ये कट जाएगा तो 1 माइनस साइन a अपॉन में यहाँ स्क्वायर था सॉरी, तो स्क्वायर के कारण सिर्फ स्क्वायर कटेगा तो यहाँ 1 प्लस साइन a ही बचेगा। देखिए 1 प्लस साइन a स्क्वायर था, स्क्वायर कट जाएगा, केवल ये वाला मेरा बचेगा टर्म। तो इस तरह से आपका क्या हो गया 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a, हम लोग का जो RHS में है वो हम लोग का प्रूफ इसमें हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवन 28 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं 29 में। तो 29 में है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। अब इसमें देखिए ये हम लोग का क्या है एलएचएस है और ये हम लोग का क्या है आरएचएस है। ये तो इजी टर्म है, इससे इसमें नहीं ला सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लाया जा सकता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बट इसमें ये देखिए हार्ड टर्म है, हार्ड टर्म से हम लोग इजी टर्म ले जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में जैसे 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए लिखते हैं, फिर प्लस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए लिखते हैं। अब साइन ए और 1 प्लस कॉस ए देखिए यहाँ पर हम लोग ना एलसीएम ले लेते हैं। तो अब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये वाला टर्म इसके साथ में मल्टीपल हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए टू दी होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए टू दी होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 साइन a 2a भी होता है, a में तो हमारा 1 है तो 2 into 1 into साइन a यानी 2 साइन a होगा, और नीचे फिर प्लस में cos स्क्वायर a हो जाएगा,
और फिर cos a 1 प्लस sin a हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में जो लिखे हैं sin a स्क्वायर, sin a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर, तो इस तरह से आएगा। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को एक जगह ले आएंगे। ऐसा क्यों करेंगे बताते हैं। इक्वल टू यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 2 sin a आप एक जगह कर लो, और प्लस में ये वाला जो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को एक जगह कर देते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, अपन में ये नीचे जो लिखा हुआ है cos a 1 प्लस sin a। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर होता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो इस तरह से हम लोग का जो है ना 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 sin a हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा cos a 1 प्लस sin a। तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस sin a ऊपर में आ जाएगा। देखिए 2 को दोनों में कॉमन ले रहे हैं, और नीचे में हम लोग का cos a है 1 प्लस sin a, तो 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाय cos a क्या होगा स्टूडेंट, 2 बाय cos a का मतलब होता है 2 sec a, जो कि हम लोग को RHS में प्रूफ करना है, ये हम लोग का प्रूफ करना है। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग थोड़ा सा। तीन क्वेश्चन मैंने अब तक सॉल्व कर लिया, 27, 28 और 29 नंबर। अब जो बढ़ते हैं नंबर 30 की ओर, तो 30 में भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। 30 नंबर में 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस 10a टू दी होल स्क्वायर। अब इसको देखिए सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सीधी सी बात है ना कि ये हार्ड टर्म है, ये इजी टर्म है, हम लोग इसको उठाएंगे। तो आरएचएस में जब हम लोग चलते हैं तो आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, सेक ए माइनस 10a टू दी होल स्क्वायर। सेक ए के बदले हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला 1 बाय कॉस ए, और माइनस इसके बदले लिखते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए टू दी होल स्क्वायर। फिर cos a का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस, ये पूरा टर्म ही रहेगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा टू दी होल स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो 1 माइनस साइन ए टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट देखिए 1 माइनस साइन ए हमारा रहेगा, इसको दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए के टर्म में, और नीचे हमारा जो है cos स्क्वायर ए के बदले होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, नीचे में हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो देखिए ये टर्म कट रहा है, हम लोग के पास जो रेस्ट जो बचेगा टर्म वो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बच रहा है, जो कि यही टर्म हम लोग को यहाँ लाना है। देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो इस तरह से ये हम लोग का जो है सो एलएचएस में हम लोग आ चुके हैं, जो कि इस तरह से हम लोग का ये प्रूफ हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स,
इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए 31 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। 31 नंबर में हम लोग अब चले जाते हैं। इक्कीस नंबर में है, इस तरह से क्वेश्चन है, cot A माइनस cosec A टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A। तो cot A माइनस cosec A टू दी होल स्क्वायर और 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। ये देखिए जैसे अभी मैंने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, बस उसी पैटर्न का ये भी है। इसमें यहाँ पर बस ऑपोजिट आ रहा है, वही साइन था, यहाँ cos था, तो इसको भी बहुत इजी वे में तुरंत हम 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। टाइमिंग भी आप लोग नोट कर सकते हैं मेरा। cosec A का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 बाय cos A, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, cos बाय साइन लिखेंगे इसके लिए, है ना, साइन A, और यहाँ पे हम लोग माइनस 1 बाय साइन A लिख देते हैं टू दी होल स्क्वायर, क्योंकि cosec A के लिए फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन। ये दोनों में साइन A को एलसीएम कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos A माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। अब ये सेपरेट कर देते हैं, cos A माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर A। अब फिर क्या है कि cos A माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर, और नीचे में साइन स्क्वायर A के बदले लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर A। इसमें फिर cos A माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर और अपन में इसको 2 बार लिखेंगे 1 प्लस cos A और 1 माइनस cos A। तो यहां पर ना इसको जो है, इसको 2 बार, यहाँ पर देखिए 1 प्लस, इसको 2 बार लिख देंगे cos A माइनस 1, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग का 1 माइनस cos A है, और यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर A के बदले जो हम लोग लाए थे, वो क्या लाए थे, साइन स्क्वायर A के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर A लाए थे, तो ठीक है 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A हो जाएगा। तो अब जो है इसके बदले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये और ये कटेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है कि अगर माइनस 1 को हम लोग कॉमन निकाल लें, इसमें माइनस 1 को कॉमन निकालें तो ये 1 माइनस cos A हो सकता है, और चूंकि जब इसका स्क्वायर होगा तो बात वही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ करके दिखा दिया कि माइनस 1 को कॉमन निकाले तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस नहीं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर में रहेगा तो। और नीचे देखिए आपका क्या है, फिर इसके 1 प्लस cos A और आपका 1 माइनस cos A। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम, स्क्वायर जब माइनस 1 में हो जाएगा तो वो 1 ही हो जाएगा, और 1 माइनस cos A का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस तरह से करके दिखाएंगे तो ये देखिए, अब ये स्क्वायर काटेंगे कब, जब आपका ना इसमें सेपरेट हो जाएगा, इसमें और इसमें सेपरेट हो जाएगा, तो ये और ये फिर मेरा कट जाएगा, केवल 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, यही 1 का स्क्वायर माने 1 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, ये टर्म बच गया 1 माइनस cos A, और नीचे बच गया 1 प्लस cos A। तो ये आपका क्या है, ये आपको हम लोग को लाना था RHS में, इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 31 के बाद 32 नंबर में चलते हैं। सीरियली ही मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद इसमें 39 क्वेश्चन है टोटल, तो ज़्यादा टाइम्स नहीं लगेंगे, बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर हम लोग 31 के बाद हम लोग का है एक 32 नंबर में क्वेश्चन है, उसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है cosec A माइनस 1 अपॉन में cosec A प्लस 1 इक्वल टू cos A अपॉन में 1 प्लस sin A टू दी होल स्क्वायर। cosec A माइनस 1
अपन में cosec a प्लस 1 cos a बाय sin 1 प्लस sin a टू दी होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसको बनाएंगे तो यहाँ पर ना सीधी सी बात है ना, देखिए ये तो खैर दोनों टर्म में हम दोनों को ही लेना पड़ेगा, ये दोनों में दोनों भाग ही है, दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे इसमें। जैसे इसको उठाते हैं पहले LHS इक्वल टू हम लोग का क्या है cosec a माइनस 1 अपॉन में cosec a प्लस 1। cosec a के लिए हम लोग लिखेंगे 1 बाय sin a माइनस 1 और इसके लिए लिखेंगे 1 बाय sin a प्लस 1। sin a को एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin a और नीचे में sin a को फिर एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस sin a हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा 1 माइनस sin a और 1 प्लस sin a। अब ये तो ला के हम छोड़ दिए, अब इसके बाद ये वाला लाते हैं RHS में। RHS में देखते हैं क्या RHS इक्वल टू है cos a अपन में 1 प्लस sin a टू दी होल स्क्वायर। cos a का यहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं cos a स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस sin a का स्क्वायर करते हैं, सेपरेट कर दिए स्क्वायर एक बार इसमें और फिर ये, इसके लिए हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं और 1 प्लस साइन a हो गया स्टूडेंट्स टू दी होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a के बदले क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन a अपॉन में सॉरी और 1 प्लस 1 माइनस साइन a, क्योंकि ये जो है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में जा रहा है, इसलिए प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में आ जाएगा और 1 प्लस साइन a। तो ये और ये कट गया, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो एक कोई बात नहीं, इसको दो बार लिख देते हैं 1 प्लस साइन a, दो बार लिख देते हैं। तो ये कटा है एक बचा हुआ है, तो ये जो लास्ट में जो बच गया उसको थोड़ा यहाँ हम लास्ट में लिख देते हैं कि 1 प्लस साइन, हम लोग का क्या बचा हुआ है 1 माइनस साइन ये बच गया है और नीचे में 1 प्लस साइन। तो देख सकते हैं जो देखिए LHS में हम लोग क्या लाए, LHS में यहाँ भी 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए लिया है और RHS को जब सॉल्यूशन किए तो भी हमारा वही आया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इस तरह से क्या हुआ, ये हम लोग का LHS इक्वल टू RHS हम लोग का प्रूफ हो गया स्टूडेंट। इस तरह से ये प्रूफ हो गया और इसमें हम लोग का कुछ भी नहीं करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 32 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया और इसमें टोटल जो है कितना हुआ 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32 टोटल क्वेश्चन मैंने 6 क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन किया है और 6 क्वेश्चन का जो है इसमें इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा और मेरे चैनल में बने रहें और जितने भी तरह का इसमें सॉल्यूशन है सारा इस चैप्टर से और भी जो आगे अपकमिंग जो इसमें आगे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा। आप मेरे चैनल में बने रहें।